टाइप से लेजर अगर क्रिएट नहीं करूंगा तो मेरी जो एंट्री है, मेरी जो रिपोर्टिंग है, कहीं ना कहीं आप डाटा एंट्री फीड करेंगे तो इसमें गलती होने के चांस बहुत कम होते हैं। पिछले वीडियो में हमने ये सीखा कि भाई इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कैसे कैसे उसके लेजर बनते हैं और कौन से ग्रुप में लेते हैं। आज हम ये सीखेंगे बैंक में सेविंग अकाउंट है तो उसके लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, करेंट अकाउंट है तो उसके लेजर कैसे क्रिएट करते हैं और कौन कौन से हेड में लेते हैं। ये बैलेंस शीट के एसेट साइड आता है। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट पे गए, क्रिएट के बाद लेजर पे गए और यहाँ पे सपोज करो आपको किसी भी बैंक में, जैसे मानो PNB, आप जिस शहर में, उस शहर का नाम, मैं किच्छा में हूँ तो किच्छा का है PNB किच्छा, उसके आगे हम लिख देंगे SB मतलब सेविंग अकाउंट। अब हिंट के लिए, जैसे मानो आपके आजकल के भाई दौर में मतलब इतने सारे बैंक हो गए हैं, हर एक बैंक वाला अपना अपना बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में आपसे इंट्रोडक्शन करता है और नहीं आपसे अगर लोन ले जा पाए तो वो सेविंग अकाउंट जरूरी आपसे लेके जाता है। इसलिए मतलब बैंक के आगे मतलब अकाउंट नंबर आप लिख सकते हैं कि भाई PNB में मेरा अकाउंट नंबर ये है, कि ताकि ऑडिट के समय में, अगर ऑडिट है जिसमें आपकी फर्म है तो ऑडिट के समय में इन सब बैंकों का स्टेटमेंट आप अपने अकाउंट के माध्यम से ही, बार बार आपको पासबुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हिंट के लिए आप यहाँ जैसे जो भी 1101 नंबर है तो इसके लास्ट के नंबर आप इसमें या पूरा अकाउंट नंबर टाइप करके आप लेजर बना सकते हैं। इसके अंडर लेंगे बैंक अकाउंट के। अब यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख देंगे, IFSC कोड लिख देंगे, यहाँ पे ब्रांच लिख देंगे। आप जिस स्टेट में है, यहाँ ये नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, यहाँ आप जिस स्टेट में है वो बैंक जिस स्टेट में है उस स्टेट का वो बैंक का नेम आ जाएगा, जहाँ का ब्रांच है। जैसे मानो मैं किच्छा में हूँ तो ये किच्छा यहाँ पे टाइप करके और इसी एंट्री को सेव कर देंगे। अब जैसे मानो मैं आपको अकाउंट नंबर अकाउंट के आगे लिखवाने का रीजन क्या है, अब जैसे मैंने एक मेरा सेविंग अकाउंट जैसे SBI में भी है तो SBI किच्छा सेविंग अकाउंट, SB अकाउंट, फिर ब्रैकेट में मेरा 902 लास्ट में SBI में भी है। अगर मैं इस टाइप से लेजर अगर क्रिएट नहीं करूंगा तो मेरी जो एंट्री है, मेरी जो रिपोर्टिंग है, कहीं ना कहीं आप डाटा एंट्री फीड करेंगे तो इसमें गलती होने के चांस बहुत कम होते हैं। तो ये तो हो गया आपका बैंक अकाउंट। अगर आपका पैसा किसी, जैसे मानो आप एक कोई ट्रेडर्स हैं, आपका ट्रेडिंग का काम है, जैसे मानो फर्टिलाइजर का काम है या आपका सीमेंट सरिये की दुकान है, तो सीमेंट का क्या होता है कि एक बड़ा सा मतलब आप ट्रेडर्स हैं तो आप C&F भी ले सकते हैं, डीलरशिप भी ले सकते हैं। तो किसी भी बड़ी कंपनी से जुड़ने के लिए वो आपसे एक अमाउंट लेता है सिक्योरिटी के तौर पे। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक सिक्योरिटी का हेड ग्रुप कैसे बनाते हैं ये क्रिएट करवाऊंगा और उसके लेजर, ताकि हमें ये पता चले कि भाई हमने किस किस कंपनी में कितना कितना सिक्योरिटी जमा करा है। आप सिक्योरिटी अगर आप अलग से नहीं क्रिएट करेंगे और जो उनका मेन अकाउंट है जिसमें आप सेल परचेज करते हैं तो बार बार रिपोर्टिंग में आपको दिक्कत आएगी। भाई बैलेंस आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा कि ये मेरा सिक्योरिटी है, ये मैंने इनसे माल खरीदा और इसकी मैंने पेमेंट दी है। इसलिए सिक्योरिटी का लेजर आप अपनी सुविधा मतलब रिपोर्टिंग अकाउंटिंग के सिस्टम के अनुसार आप इस सिक्योरिटी का लेजर अलग से ही क्रिएट करते हैं। आइए स्क्रीन पे सीखते हैं। गेटवे ऑफ टैली पे गए, क्रिएट पे गए, लेजर पे गए और जैसे सपोज करो आपकी सीमेंट का काम है तो आपने क्या करा भाई, बांगड़ सीमेंट की डीलरशिप ली तो बांगड़ सीमेंट। अब मानो ये हल्द्वानी की है, हर स्टेट में इनका अलग अलग रजिस्ट्रेशन होता है, कंपनी कहीं होती है और ये डिपो के थ्रू माल आता है, रेक के थ्रू माल आता है। जैसे मैं किच्छा में हूँ तो इसका ब्रांच ऑफिस जो है वो हल्द्वानी में है तो मैं यहाँ हल्द्वानी लिखूंगा, बांगड़ सीमेंट हल्द्वानी, और ब्रैकेट में लिख दूंगा सिक्योरिटी। और यहाँ पे जो अंडर आएगा यहाँ पे आप एक ग्रुप क्रिएट करेंगे आल्ट के साथ C, और यहाँ पे जो आप एक ग्रुप जो क्रिएट करेंगे वो करेंगे सिक्योरिटी का और इसे लेंगे करंट एसेट्स में और इसको सेव कर देंगे। इसी प्रकार आपका ये लेजर बनके रेडी हो गया। अब आपने क्या कर रखा है कि भाई आपने डीलरशिप एक डीलरशिप आपने क्या करा भाई, अल्ट्राटेक सीमेंट का भी सोचा कि भाई मैं तो इसका डीलर हुई, मैं एक दो कंपनी और ऐड कर लेता हूं इसको सिक्योरिटी दे के।
जैसे सपोज करो आपने एक सीमेंट और ले लिया, अल्ट्राटेक कंपनी ले ली, उसका भी काम करा, तो उसके सिक्योरिटी का लेजर अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ लिख देंगे भाई इसका डिपो है बरेली, तो बरेली, और इसके ब्रैकेट में लिखेंगे सिक्योरिटी, और ये अंडर ये सिक्योरिटी में ही आ जाएगा क्योंकि आपने ग्रुप बना लिया है ताकि आपकी रिपोर्टिंग अच्छी हो। और इस टाइप से मतलब अकाउंट के माध्यम से ये देख लेंगे कि भाई मेरी कौन सी कंपनी में कितना कितना सिक्योरिटी जमा है। जैसे मानो कि भाई आपकी कोई फैक्ट्री है तो एक इलेक्ट्रिकल पैनल लगता है, जो इलेक्ट्रिसिटी विभाग है वो भी आपसे सिक्योरिटी लेता है एक ट्रांसफर बड़ा कनेक्शन देने के लिए। तो उस टाइप का भी, जैसे आपने कभी अगर कोई सिक्योरिटी का लेजर बनाना पड़े तो अकाउंट का सिस्टम यही कहता है कि भाई जो भी आप लेजर बनाएं तो एज पर ट्रायल बैलेंस के उससे बनाएं कि हम किसी को अगर अपना ट्रायल बैलेंस, जैसे मानो हमारे बॉस ने ही मांग लिया या हमने अपने लीगल एडवाइजर को दिया या डाटा दिया, तो उसे मतलब रिपोर्ट मतलब फिटिंग देखने से मतलब ऐसा ना लगे कि भाई ये सारी मतलब आपस में मिक्स हैं। स्टेप बाय स्टेप लेजर बनवाने का एक फॉर्मूला यही है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से आप अकाउंट्स को मेंटेन करें। अकाउंट जितना आप अच्छी तरह से मेंटेन करेंगे, रिपोर्टिंग उतनी अच्छी तरीके से होगी। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से ये सीखा कि भाई बैंक अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं और अलग अलग बैंकों में है तो किस टाइप से हमें हिंट मतलब इसमें मिला कि भाई कि एक आदमी का अगर 10 अकाउंट है तो वो 10 अकाउंट का अलग अलग किस टाइप से लेजर बनाते हैं। तो ये तो मैंने आपको सेविंग अकाउंट बनाया। और फर्म, अगर मानो कोई ट्रेडर्स है, उसने कोई लोन वगैरह नहीं ले रखा है, तो वो अपनी फर्म को रन करने के लिए वो क्या करता है कि कहीं पे किसी बैंक में अपना करंट अकाउंट खुलवाता है। तो करंट अकाउंट में भी भाई आप बिना पैसे दिए नहीं खुलवा सकते। तो ये भी आप, जैसे मानो कोई 10,000 से खुलवाता है, कोई 25,000 से खुलवाता है, तो ये भी तुम आपका एसेट्स ही हुआ। तो इसमें जैसे मानो आपने खुलवा रखा है नैनीताल बैंक किच्छा, और उसके आगे हम लिख देंगे CA अकाउंट और अकाउंट नंबर लास्ट के, या पूरा भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। और इसके अंडर लेंगे बैंक अकाउंट के यहाँ अकाउंट नंबर आ जाएगा, यहाँ IFSC कोड आ जाएगा, यहाँ बैंक का नेम आ जाएगा और यहाँ ब्रांच का आ जाएगा। और इस टाइप से आपने लेजर को सेव कर देना है। तो हमने इस वीडियो में सीखा कि भाई बैंक अकाउंट कैसे बनाते हैं, सिक्योरिटी का कैसे लेजर मेंटेन करते हैं, कहीं पे कोई सिक्योरिटी वगैरह, ताकि हमारी रिपोर्टिंग अच्छी हो। अगर हाँ, इसी वीडियो में मैं आपको एक लेजर और क्रिएट करना बताता हूँ ताकि हमारा जो लेजर का जो सीजन है, जो ये एंड एक टॉपिक है, तो इसी में सपोज करो आपकी जो भी फर्म है, आप जैसे सिक्योरिटी आपने जमा करा या FD जमा करा, FD पे जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट वगैरह का जो भी TDS कटता है, एक TDS भी आपका करंट SST ही होता है। तो उसका भी लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, इसी में आपको बता के लेजर क्रिएशन का जो टॉपिक है यहाँ पे एंड होता है। आपको मैं TDS का लेजर क्रिएट करना बताता हूँ। एक तो TDS होता है पेबिल, जो हमने काट के आगे अप्रैल में जमा करना होता है। वो पेबिल का कैसे लेजर क्रिएट करते हैं और किस हेड में लेते हैं, ये हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। एक TDS वो होता है जो हमारा किसी पार्टी ने काटा, तो हमारे लिए तो वो संपत्ति ही हुआ ना, तो उस टाइप का लेजर बताते हैं आपको TDS। उसके आगे हम लिख देंगे फाइनेंशियल ईयर, जैसे मानो 2024-25 का किसी ने हमारा 25-26 का 25 और 26 का काटा, तो इसको हम अंडर लेंगे करंट एसेट्स के, और इस टाइप से हम इसका लेजर क्रिएट करेंगे और सेव कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें मतलब बैलेंस शीट के जो भी आपका लेजर, जो इम्पोर्टेंट लेजर थे, किस टाइप से बनाना है, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपके कैपिटल अकाउंट से लेके करंट एसेट्स तक जो भी सारी चीज़ें, सिक्योरिटी, बैंक, FD, इन्वेस्टमेंट, फिक्स, अनसिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन, बैंक OD, ये सारे लेजर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करके आपको अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताया। अब हमारा आने वाले वीडियो में आपका नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री क्रिएट करना हम आपको बताएंगे, उस पे HSN कोड कैसे फिल करते हैं, कैसे हम टैक्स का फॉर्मूला लगाते हैं। हमारे आने वाले वीडियो में ये आपको आने वाले वीडियो में मिलने वाला है।
तो हमारा लेजर क्रिएशन का जो भी टॉपिक था वो एंड हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इन्वेंट्री क्रिएट करवाना और अलग अलग तरीके का करवाना और जीएसटी का उस पे फॉर्मूला ऐड करना। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी अकाउंटिंग हेल्प लेना चाहते हैं या मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में सारी इंफॉर्मेशन है, वहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू आप, या आप अगर लोकल के हैं तो हमारा एड्रेस है रुद्रपुर रोड किच्चा, एक्सिस बैंक के सामने। आर सत्या अकाउंट्स के नाम से मेरा फर्म है। आप मुझसे डायरेक्ट भी आके मिल सकते हैं। अगर आप पार्ट टाइम अकाउंट कराना चाहते हैं तब भी हमारे पास मतलब अकाउंटेंट पार्ट टाइम या फुल टाइम कभी कोई अकाउंटेंट वगैरह आपको चाहिए तो हमें आप कमेंट भी कर सकते हैं।